नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ की व्याख्या को सहज एवं सरल भाषा में समझेंगे। यह पाठ निदा फाजली जी के द्वारा लिखा गया है। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ और इनका संपूर्ण बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली जी उर्दू के काफी जाने माने और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा सहज एवं सरल है, जिससे कि पाठक के मन में वे घर कर जाते हैं। शेर और शायरी के माध्यम से थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह सकने में ये समर्थ भी हैं। निदा फाजली जी ने इस पाठ में सभी जीवधारियों पर मानवों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों एवं सामंत्यवाद की चर्चा की है। धरती के अस्तित्व से ही इस धरती पर सभी जीवधारियों का एक समान अधिकार था, परंतु मानवों ने अत्यधिक प्रगति कर ली एवं अन्य सभी जीवों के निवास स्थान पर भी अपना अधिकार दिखाने लगे, जिस कारण से दूसरे जीवों को इधर से उधर भटकना पड़ा। परिणाम स्वरूप अन्य जीवधारियों की या तो नस्ल समाप्त हो गई या उन्हें ऐसे स्थान को तलाशने की जरूरत पड़ी जहां मानव ना पहुंचा हो। कुछ तो आज भी अपने लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। लेखक ने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषयों में बताया है जो दूसरे प्राणधारियों की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। आज के मानव या कहें स्वार्थी मानवों के सब कुछ समेटने की भूख कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। स्वार्थी मानवों ने पहले दूसरे जीवधारियों को बेदखल किया, अब वे अपनी जाति के लोगों को भी बेदखल करने या उनको पैरों से खींचकर नीचे लाने में और स्वयं को ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज के परिवेश में तो परिस्थिति ऐसी है कि किसी मानव को दूसरे मानव से भी कुछ लेना देना नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो पड़ोस में कौन रहता है ये तक कई बार लोगों को पता नहीं होता। निदा फाजली जी सर्वप्रथम उदाहरण सुलेमान का देते हैं, जो कि 1025 वर्ष पूर्व के बादशाह थे। इन्हें ही बाइबल में सोलोमन और कुरान में सुलेमान इस नाम से संबोधित किया गया है। सुलेमान पशु पक्षियों की भी बोली जानते थे। वे सभी प्राणधारियों की रक्षा करना अपना सर्वप्रथम कर्तव्य समझते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने चींटियों की बातें सुनकर उनसे कहा कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए सुलेमान को भेजा है। सुलेमान के समान ही एक और नेक दिल इंसान का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने भी अपने जीवन कथा में किया है। शेख अयाज के पिता एक बार कुएं से नहाकर आए और घर आकर खाना खाने बैठे। रोटी का पहला निवाला हाथ में लेकर जैसे ही मुंह में डालने को हुए तो देखा एक चोंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। वो तुरंत खाना छोड़कर उठे। चोंटे को अपने परिजनों से बिछड़ न जाए ऐसा सोचते हुए उसे तुरंत वापस कुएं पर छोड़ने चले गए। उनकी वजह से एक चोंटा भी बेघर हो जाए ऐसा वो नहीं चाहते थे। बाइबल और ज्यादातर दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह का वर्णन मिलता है, जो कि ईश्वर के संदेश वाहक माने जाते हैं। दरअसल उनका असली नाम नूह नहीं बल्कि लश्कर था, लेकिन अरब के लोग उन्हें नूह के नाम से याद रखते हैं क्योंकि वे अपनी सारी उम्र दूसरों के दुख में दुखी होते रहे और रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का भी साथ जो अंत तक निभाता नजर आता है वह प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब उनका साथ छोड़ते गए तो केवल उनको एकांत में वह शांत कर रहा था। आगे पंक्तियों में लेखक पृथ्वी के अस्तित्व के आरंभ की कहानी बताते हैं। जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय संपूर्ण संसार एक परिवार के समान रहता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो चुके हैं और सभी में दूरी आ चुकी है। समय बीतने के साथ साथ वातावरण में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी
तो जाड़ों में अत्यधिक ठंड। पिछले 2-3 सालों में तो प्राकृतिक आपदाओं में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। कभी भूस्खलन, कभी ग्लेशियर का टूटना, बाढ़, कभी बादल का फटना, और इन सभी प्राकृतिक आपदाओं में मनुष्य काफी हताहत होता है। साथ ही साथ निर्बोध नादान पशु पक्षी भी मुसीबत में आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा शांत करना कठिन हो जाता है। समुद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अपनी लहरों से उसने 3 बड़े बड़े जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में पटक दिया, जैसे कोई बच्चा किसी गेंद को उठाकर फेंकता हो। आगे की पंक्तियों में लेखक अपने बचपन का किस्सा बताते हुए कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनकी माँ शाम के समय फूल पत्तियां तोड़ने से मना किया करती थी। वह कहती थी, शाम के समय फूल पत्तियां तोड़ने से पेड़ रोते हैं। दिया बाती के समय अगर फूल तोड़े जाएं तो ईश्वर नाराज होते हैं। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण अगर हम सोचें तो यह भी है कि छोटे छोटे कीड़े शाम के बाद पत्तियों के नीचे अंधेरे में छिप जाते हैं, और ऐसे में छोटे बच्चे अगर पत्ते तोड़ेंगे तो कीड़े उन्हें काट सकते हैं। और प्रकृति के अवयवों को अगर देवता से जोड़ा जाए तो बच्चों का प्रकृति के साथ भावनात्मक जुड़ाव होगा, जिससे वे भी प्रकृति का आदर करना सीखेंगे और उन्हें सम्मान देंगे। पेड़ पौधों की औषधीय महत्ता को बताना, प्रकृति को ईश्वर के साथ जोड़ने से मानवों में जीवन के आरंभिक दिनों से ही प्रकृति के प्रति सम्मान और जुड़ाव पैदा हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि फूलों को तोड़ने से फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उन्हें नमस्कार करने से वह खुश हो जाती हैं। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसी शिक्षा बचपन से ही हमारे बड़ों के द्वारा दी जाती रही है। कवि ने एक शेर भी कहा है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। अर्थात ईश्वर को मानने की और आराधना करने की सबकी अपनी अलग अलग रीत होती है। उस एक पूजा का लक्ष्य उस ईश्वर को याद करना सबका एक ही होता है। मौलवी अगर मस्जिद में जाकर आजान देते हैं तो कोयल भी गीत गाते हुए प्रकृति की आराधना करती है। आगे लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। उनके एक अंडे को बिल्ली ने तोड़ दिया तो लेखक की माँ दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी, जिसमें भूलवश उनके हाथों से वह अंडा गिरकर टूट गया। कबूतरों की आंखों में अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख देखकर माँ की आंखों से भी आंसू निकल आए, और अपने पश्चाताप में उन्होंने पूरे 1 दिन का रोजा रखा और पूरे दिन खुदा के सामने उनसे हुए इस पाप के लिए वह माफी मांगती रहीं। लेखक का ग्वालियर का मकान बड़े बड़े दालानों वाला और बड़ा था। वहीं जब लेखक मुंबई आए तो मुंबई का उनका मकान छोटा था। वहां भी फ्लैट के ऊंचे स्थान पर कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। फ्लैट में अंदर बाहर आते जाते समय उनके पंखों से टकराकर चीजें टूट जाया करती थीं, जिससे नुकसान हो जाता था। कबूतरों के बार बार चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतरों का जहां घर था वहां जाली लगवा दी थी। कबूतर के बच्चों को भी वहां से हटवा दिया था। कबूतर जिस खिड़की से आते जाते थे उसे भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे। इन घटनाओं के माध्यम से लेखक ने समय के साथ बदलती मानवीय भावनाओं को बहुत ही वास्तविक रूप से चित्रित कर बताया है। मगर अब न तो सोलोमन है जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनके दुख को दूर कर सकता है, और न ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करते रहे। वास्तविक रूप में समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होती और ना ही वह कभी संतुष्ट होता है। जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं और जानवरों के प्राकृतिक निवास स्थान भी छीनते जा रहे हैं। आए दिन अखबारों में गांव में जंगली जानवरों के उत्पात की खबरें भी आती रहती हैं। वे क्या करें,
मनुष्य ने उनको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। निदा फाजली जी पाठ के अंत में कहते हैं, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। अर्थात कवि धार्मिक सद्भावना का संदेश बांटते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां धर्म न देखकर सभी प्रकार की जाति तथा धर्म को मानने वाले लोगों में समान रूप से पानी का वितरण करती हैं और खेतों को सींचती हैं, तथा तोते भी आम के बाग में जाकर आम कुतरते हैं, वे यह नहीं देखते कि आम के बाग किस धर्म के हैं, उन्हें तो बस आम के बाग में आम से मतलब होता है। वैसे ही सूरज भी समान भाव से संसार के समस्त प्राणियों को जगाकर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हमें चाहिए इनसे सीख लें और धार्मिक भेदभाव को दूर करके सभी को अपना भाई ही समझें। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।